एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। गवर्नमेंट स्कोप के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो जी हाँ, आप सही देख रहे हैं। एपीओ बिहार की वैकेंसी आ चुकी है। आइए जानते हैं उसकी पूरी जानकारी। क्या है वैकेंसी, क्या होगी एलिजिबिलिटी, कितनी सीटें हैं, कब होगा इसका एग्जाम और कैसे होगी इसकी सिलेक्शन। पूरी प्रक्रिया इस वीडियो में आपको समझाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आप अगर आप देखिएगा तो विज्ञापन संख्या 13/2026, गृह विभाग अभियोजन निदेशालय बिहार के अंतर्गत अभियोजन सेवा के अभियोजन पदाधिकारी के कुल 300 पद यहाँ पर आपकी वैकेंसी निकल कर आई है। दिनांक 25/2/2026 को ये एडवर्टाइजमेंट आ चुका था। आपको ये मिल जाएगी www.bpsc.bihar.gov के साइट पे आप जाइएगा तो पूरी एडवर्टाइजमेंट आपको मिल जाएगी। बात करें सीटों की तो अनारक्षित में कुल 129, ईडब्ल्यूएस में 29, एससी में आपको 42, एसटी में 7, ओबीसी में 64, बीसी में 25 और बीसी ईबीसी की आपकी महिलाओं के लिए 4, कुल 300 सीटें हैं। 35% हॉरिजेंटल रिजर्वेशन फॉर फीमेल्स एप्लीकेबल है यहाँ पे। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात वही है कि यहाँ पे वही महिलाएं एप्लीकेबल होगी जिनके पास स्थानीयता होगी। मतलब जब तक स्थानीयता लागू नहीं हुई थी महिलाओं के रिजर्वेशन में, तब तक अगर आप अनारक्षित में कोई भी महिलाएं हैं तो इस 41 सीटें पे आप एलिजिबल थे। लेकिन अब सिर्फ बिहार की महिलाएं इस 41 सीट पर एलिजिबल होगी। बाकी बात करते हैं इसमें आगे शैक्षणिक योग्यता क्या होगी। तो पहले बता दें आपको वेतनमान, वेतन स्तर, पे स्केल 9 का मिलने वाला है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपको किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि स्नातक यानी लॉ में आपको ग्रेजुएट होनी चाहिए। नियुक्ति के लिए उम्मीदवार के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता विधि स्नातक की वह डिग्री होगी जो अधिवक्ता के रूप में न्यायालय में प्रैक्टिस करने के लिए निबंधित हेतु अनिवार्य है। मतलब आप वही स्नातक का डिग्री आपको मान्य होगा जिससे आप न्यायालय में प्रैक्टिस करने के लिए आप एलिजिबल हो जाए। उम्र सीमा की बात करें तो 1/8/2026 को न्यूनतम 21 वर्ष आपकी होनी चाहिए। वहीं अधिकतम वर्ष की बात करें तो 37 वर्ष। पिछड़ा वर्ग पुरुष के लिए, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष एवं महिलाओं के लिए, अनिश्चित महिलाओं के लिए भी 40 वर्ष और एसटी एससी के लिए 42 वर्ष पुरुष और महिला को रखा गया है। कुछ कुछ बेनिफिट्स हैं कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय वगैरह के लिए, वो यहाँ पे आप देख लीजिएगा। जो उनको बेनिफिट मिलने वाला है वो मिलेगा एज रिलैक्सेशन के वगैरह में। चयन प्रक्रिया की बात करें तो आपको 2 तरह के पेपर होंगे, पहले प्रारंभिक होगा और फिर आपके मुख्य परीक्षा होगी। प्रीलिम्स में बात करें तो प्रथम जो आपके 2 पेपर होंगे, पहला पेपर जो रहेगा वो सामान्य अध्ययन का रहेगा यानी जीएस का रहेगा जिसमें आपको 100 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। द्वितीय प्रश्न आपकी लॉ की होगी जिसमें 150 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। मतलब प्रत्येक पत्र की अवधि 2 घंटे होगी जिसमें 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रारंभिक परीक्षा केवल जांच परीक्षा होगी। इसके आधार पर मुख्य परीक्षा हेतु योग्य उम्मीदवार चयन किए जाएंगे। मतलब इसमें कोई आपकी मेरिट में ये नंबर नहीं जुड़ेगा, बस आपको शॉर्टलिस्ट करने के लिए ताकि आप मुख्य परीक्षा में जा पाए, वो उसके लिए ये प्रीलिम्स रखी गई है। साथ ही साथ बता दें कि प्रीलिम्स में आपको मिनिमम 40% मार्क्स लाने हैं अगर आप यूआर से हैं। अगर पिछड़े वर्ग से है तो 36.5%, अत्यंत पिछड़े वर्ग से है तो 34%, अनुसूचित जाति जनजाति महिला एवं दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 32% मार्क्स लाना मिनिमम एलिजिबिलिटी है। अगर आप नहीं लाते इतने मार्क्स तो आप मुख्य परीक्षा के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। वहीं बात करें अगर आगे कि क्या होगी आपकी सिलेबस, तो प्रथम पत्र सामान्य अध्ययन के लिए आपको सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, भारतीय इतिहास एवं संस्कृति, भारतीय राज्य व्यवस्था, भूगोल आदि के प्रश्न पूछे जाएंगे। और द्वितीय पत्र जो आपकी है जो लॉ की है उसमें भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 एवं भारतीय संविधान के मौलिक ज्ञान से संबंधित प्रश्न सम्मिलित होंगे। वहीं अगर बात करें हम मुख्य परीक्षा की तो मुख्य परीक्षा में आपके कुल 8 पेपर होंगे जिसमें पहला पेपर आपका सामान्य अध्ययन 100 मार्क्स का होगा। हिंदी पेपर आपके 100 मार्क्स के होंगे। फिर तीसरा जो आपके इंग्लिश पेपर होंगे वो 100 मार्क्स के होंगे। फोर्थ पेपर आपके भारतीय न्याय संहिता 2023 150 मार्क्स के। पांचवा पेपर आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 वो भी 150 मार्क्स के होंगे।
छठा पेपर में आपके 2 पेपर आएंगे, जिसमें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 75 मार्क्स के और सिविल प्रक्रिया संहिता परीक्षा आपके 75 मार्क्स के। सेवेंथ पेपर की बात करें तो भारतीय संवैधानिक विधि आएगी जो 150 मार्क्स के रहेंगे, और अष्टम में अन्य विधि जो इसके अलावा जो भी लॉ के पेपर है वो आपके 150 मार्क्स के आएंगे। मुख्य परीक्षा में विवरणात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, मतलब डिस्क्रिप्टिव रहेगा आपका, और प्रत्येक पत्र की परीक्षा की अवधि 3 घंटे होगी, यानी आपको 8 पेपर के लिए 3-3 घंटे मिलेंगे आप। वही अगर पाठ्यक्रम की बात करें तो ये पूरा सिलेबस है, आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रथम पत्र, द्वितीय पत्र, तृतीय पत्र, चतुर्थ, पंचम, अष्टम, ये पूरी आपकी यहाँ पे आपको सिलेबस है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तीसरा जो इम्पोर्टेंट होगा, आफ्टर मेंस एग्जाम आपके 100 नंबर के इंटरव्यू भी होंगे, जिसमें आप अगर शॉर्टलिस्ट कर ली हो जाएंगे तब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। हाँ, याद रखिएगा, हिंदी और अंग्रेजी को छोड़कर शेष अन्य विषयों को कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प इतना के द्वारा विभिन्न कोटियों के उम्मीदवार में परीक्षा में न्यूनतम महारता लानी होगी, ये आप याद रखिएगा। ठीक है। मुख्य परीक्षा में सफल अभ्यर्थी को साक्षात्कार में उपस्थित होना अनिवार्य होगा, अन्यथा वे अंतिम परीक्षा फल हेतु बनाए जाने वाले मेधा सूची से आप बाहर हो जाइए, तो इंटरव्यू आपको देना ही देना होगा। आरक्षण की बात करें तो आरक्षण एज पर आपके जो भी बिहार स्टेट के लागू होते हैं वही आपके लागू होंगे। जैसे आप यूआर में है तो आपको भाई अगर महिला का बेनिफिट लेना है तो आपको बिहार की स्थानीयता दिखानी होगी। बाकी सब एज इट इज, ओबीसी आपको सर्टिफिकेट बनाना ही पड़ेगा, एटलीस्ट सीओ लेवल से तो जरूर। ऑनलाइन आवेदन करना है आपको, इन सारी डॉक्यूमेंट्स वगैरह की जरूरत होगी, जैसे मैट्रिक का प्रमाण पत्र, विधि स्नातक डिग्री का प्रमाण पत्र, विधि स्नातक का अंक पत्र, पिछड़ा वर्ग अगर आप कोई कैटेगरी में है तो उसकी पूरी प्रमाण पत्र आपके पास होनी चाहिए। अस्थाई निवासी प्रमाण पत्र अगर आप अनारक्षित वर्ग की महिला उम्मीदवारों के लिए है तो पिता के नाम से पता एवं पता से निर्गत स्थायी निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। आर्थिक रूप से कमजोर अगर है तो बिहार सरकार में विहित की गई है। अब इसमें कंफ्यूजन आएगा आपको कहाँ से करना है, तो इसकी एक हम डिटेल बनाएंगे कि ईडब्ल्यूएस आपको कहाँ से बनेगा और आपके रेजिडेंशियल कहाँ से बनेंगे। इफ यू आर अ फीमेल तो आपके माइंड में ये जरूर कंफ्यूजन पैदा होगा, तो इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो एक आपको बनाएंगे स्पेशली आपके लिए। चलिए आगे देखते हैं। तो अगर आप सरकारी सेवक है तो आपको प्रमाण पत्र देना होगा ताकि आपकी आयु की छूट मिल सके। भूतपूर्व सैनिक है, एक सर्विसमैन है, तो उसके लिए भी आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। पहचान पत्र देना होगा, हाल में खिंचा हुआ 4 पासपोर्ट आकार का फोटो चाहिए। लिखित परीक्षा के लिए भरे गए ऑनलाइन आवेदन की हार्ड कॉपी भी आपको सबमिट करनी होगी। परीक्षा शुल्क की बात करें तो बिहार में सब 100 रुपए हो गए हैं, तो आपको सोचना ही नहीं है, 100 रुपए भरना है बस। आवेदन कब से चालू है तो 27 फैब से आपकी आवेदन चालू हो जाएगी। और वहीं अगर आप अंतिम तिथि की बात करें तो 20 मार्च तक आपकी लास्ट डेट होगी। हाँ, एक चीज बता दूं, जिन्होंने आधार नहीं डाला है अपना, उनको बायोमेट्रिक फी के लिए 200 रुपये लगेगा, तो आप आधार पहले से डाल दें, ये 200 रुपये आपका बच जाएगा। बाकी अगर आप नए हैं, पहली बार बीपीएससी भर रहे हैं, तो आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा, जो कि आपके बीपीएससी के होम साइट से आपकी ओटीआर रजिस्ट्रेशन हो जाती है। इसकी पूरी जानकारी हमने अपने चैनल पे ऑलरेडी डाल रखा है, अगर आप नए हैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, आप जाके देख लीजिए कैसे हम ओटीआर रजिस्ट्रेशन करते हैं, कैसे आप डिजी लॉकर से आपका अकाउंट वेरिफिकेशन करते हैं, सब कुछ आपको वहां दिया हुआ है कि आपके पूरे प्रोफाइल क्रिएशन के बारे में बताया हुआ है। तो आप जाइएगा, वो वीडियो जरूर से जरूर देख लीजिएगा। ये वीडियो लंबा हो जाएगा, अदरवाइज अगर कोई इशू है आप जरूर से जरूर कमेंट कीजिएगा, हम आपको जितनी जानकारी है उतनी आपको प्रोवाइड कर सकेंगे। चलिए, ये था एक इम्पॉर्टेंट वीडियो वो उन सभी लॉ ग्रेजुएट्स के लिए जो बहुत देरी से इंतजार कर रहे थे एपीओ की, और जुडिशरी की भी एक वैकेंसी आ चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसको भी देखेंगे। फिलहाल अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। हमारे चैनल का नाम है गवर्नमेंट स्कोप, हम इसी तरह के वीडियो लाते रहते हैं आपके पास। गवर्नमेंट स्कोप के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।